Damn and welcome back to the channel. I hope you are having a good day. It's been so long. मेरे को याद भी नहीं मैंने कितने साल पहले वीडियो डाला था और अचानक इस साल वी आर बैक. जितने कम बैक अपने हो गए उससे ज्यादा किसी के नहीं होंगे आज तक यूट्यूब में. सो टाइटल देख के ऑलरेडी नो दिस वीडियो विल बी अबाउट द आईफोन. फाइनली आ गया अपने पास. ये भी अपना नहीं है, मेरी बहन के लिए. मैं अभी भी एंड्रॉइड वाला आदमी हूँ भाई. 12 साल से एंड्रॉइड चला रहा हूँ, आगे भी वही चलाऊंगा जब तक ये खरीदने के दोबारा पैसे ना आ जाए. तो मैंने एक चीज नोटिस किया हूँ कि जो लोग एंड्रॉइड चलाते रहते हैं ना और जब वो आईफोन में शिफ्ट होते हैं तो उनके लिए वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है. और जो लोग पुराना आईफोन चलाते रहते हैं 12, 13, 14 उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है. सो दिस इज द ओनली आईफोन वीडियो यू विल एवर नीड. तुम्हें इसमें सब कुछ पता चल जाएगा. मेरे को बहुत साल का नॉलेज है ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं कभी कुछ बोलता नहीं था. अब फाइनली मैंने आईफोन ले लिया हूँ, मैंने एक हफ्ता चला लिया, तो अब मेरे को चीज़ें समझ में आ गई है कि एंड्रॉयड और आईफोन में क्या डिफरेंस है. अगर तुम एक एंड्रॉयड यूज़र हो और अगर आईफोन में शिफ्ट हो रहे हो तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है उससे. तो मुझे जो भी चीज़ें इस पर अलग लगी है ना वो मैं तुम लोग को सब बताने वाला हूँ. नॉर्मल तो सब लोग बता देते हैं, जो भी वीडियोज़ यूट्यूब में तुम लोग जाके वो सब देख सकते हो, लेकिन जो अलग मेरे को लगा है एंड्रॉयड से आईफोन में शिफ्ट होने का वो सब चीज़ें मैं तुम लोग को बताऊंगा. मैंने इस पर लिख के रख लिया ऑलरेडी जो भी चीज़ें हैं कि मेरे को क्या क्या चीज़ें पता चली. बहुत सारी चीज़ें. दिस वीडियो विल बी गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो चाय और फ्रेंच फ्राइज लेके बैठ जाना. तो पहली चीज़ जो मेरे को पता चली है ना और जो मेरे को अलग लगा है आईफोन में, कि जो आईफोन में इंस्टाग्राम रील्स है भाई मज़ा ही आ जाता है चलाने में. अगर तुम एंड्रॉयड में 4K 60 या 1080p 60 में भी अपलोड करोगे ना उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है. मेरे पुराने फ़ोन में भी 4K 30 और 1080p 60 और बहुत अच्छा है उसका, ठीक है, लेकिन तब भी अगर मैं उससे अपलोड करता हूँ तो रील्स की क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं आती है. वो 24 या 30 FPS पे ही अपलोड होती है. लेकिन अगर तुम बट इफ़ यू आर अपलोडिंग इट फ्रॉम एप्पल बीइंग एप्पल यू विल अपलोड इट इन 60 FPS. सो ये एक डिफरेंस आ जाता है. मैंने सेम रील और स्टोरी को अपलोड करके देखा और भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जो रील मैंने आईफोन से अपलोड किया था ना वो एंड्रॉयड में इतना अटक रही थी, मतलब वीडियो देखने में, और जो मैंने एंड्रॉयड पे अपलोड किया था वो ऑलरेडी ही अटक रही थी. तो मेरे को इससे एक चीज़ ये पता चला ना कि जो एप्पल का इंटीग्रेशन है इंस्टाग्राम के साथ और जो भी ऐप के साथ भाई बहुत तगड़ा है, लेकिन अपने एंड्रॉयड के इतने सारे फ़ोन है ना कि उस पर वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता है. और आजकल तो इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा वाहियात चल रहा है ना एंड्रॉयड पे, कुछ बता ही नहीं सकते. कहीं से भी कुछ क्रॉप हो जा रहा है, कभी कोई चीज़ ऊपर चले जा रही है, कभी कोई चीज़ नीचे आ जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. लेकिन जो एप्पल में चलता है ना भाई इंस्टाग्राम अलग ही लेवल का है. और इसमें 2-4 फीचर एक्स्ट्रा भी है, मतलब तुम रील को फुल स्क्रीन पे देख सकते हो. ये चीज़ मैंने शायद उस पर नोटिस नहीं किया, एंड्रॉयड पे शायद नहीं है जितना मेरे को पता है. सेकंड चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि जब इंस्टाग्राम ऐप में तुम कोई भी अपना ऑडियो भेजते हो, एंड्रॉयड में उस पर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ रहती है, सब कुछ उसमें ले लेता है, मतलब बहुत कचरा लगता है. और जब मैं आईफोन से भेज के देखा हूँ तो उसकी ऑडियो क्वालिटी भाई बहुत ही प्यारी, मतलब बता नहीं सकता मैं, इतनी प्यारी लग रही थी मेरे को. Well, this is the audio sample sent by the Apple iPhone. थर्ड चीज़ मैं वहीं वापस आऊँगा जहाँ सब लोग आते हैं कि आईफोन के कैमरा भाई बहुत ही अच्छे हैं. एंड्रॉयड और आईफोन में बहुत मेजर डिफरेंस है. तुम लोग जब खुद चलाना चालू करोगे तब तुम लोग को पता चलेगा, ऐसे तुम लोग नहीं बता सकते. मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ तो अगर एंड्रॉयड पे तुम्हारी स्किन का कलर पूरा एक हो जाता है, या तो वाइट हो जाता है, या तो येलो हो जाता है, या तो ब्लू हो जाता है, 3 चीज़ होती है, उसके बीच में कुछ नहीं होता है, ठीक है. वीवो या फिर रियलमी ये सब चीज़ें अगर तुम लोग यूज़ कर रहे हो, सैमसंग में एक हद तक आते हैं. अगर तुम लोग S सीरीज़ के फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें तुम लोग को थोड़ी डिटेलिंग मिल सकती है, लेकिन बाकी सब में तो वही सेम चीज़ होता है. लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है भाई. तुम्हें अपने फेस की डिटेलिंग पता चलेगा कि वहाँ इंसान खड़ा है, उसके मुंह पे कितना पाउडर लगा है, कितना नहीं लगा है, कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है. एप्पल सब दिखा देता है. तो अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई हर समय तुम लोग गोरा दिखो तो ये फ़ोन शायद तुम लोग के लिए नहीं है. ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्योंकि जो मेरी जो ओरिजिनल स्किन टोन है भाई मेरे को भी पता चल गई कि क्या है क्या नहीं है. अब आते हैं अपन वीडियो पे. वीडियो भाई इसका तुम कंपेयर कर ही नहीं सकते हो किसी भी फ़ोन के साथ. मैंने S24 अल्ट्रा भी चला के देखा जब मैं आईफोन ले रहा था, मेरे को उस पर इतना मज़ा नहीं आया, मतलब जितना आना चाहिए था. इसकी स्क्रीन या इस पर ऐसा कुछ चीज़ है ना कि इस पर तुम जो भी चीज़ चलाओगे तुमको भाई बहुत अच्छा लगता है. तो अगर तुम 15+ या 15 ले रहे हो तो उस पर 4K 60 तक रिकॉर्डिंग हो जाती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है. तुम लोग अगर तुम लोग उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी पे भी अपलोड हो जाता है. और अगर यही सेम चीज़ अगर तुम लोग किसी भी एंड्रॉयड के साथ करने जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्रेशन हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज है ही नहीं एंड्रॉयड के लिए, तो उस पर तो प्रॉब्लम आती ही रहती है हमेशा. मैंने स्लो मोशन भी शूट करके देखा, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. मतलब कंपेरेबल है एंड्रॉयड के साथ लेकिन इतना कुछ खास नहीं स्लो मोशन. लेकिन जो 4K 60 है या उसके नीचे के जो भी है, स्टेबलाइजेशन, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है. इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी जो है, आज तक मैंने जितने फ़ोन चलाए हैं उसमें से आज तक का ये बेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमरा है. मतलब तुम लोग एक GoPro से उसका कंपैरिजन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. अगर
दिन में यूज़ कर रहे हो बहुत अच्छी डे लाइट है। एक चीज़ मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो आईफोन है ना दिन में जो शूट करता है, अगर तुम लोग इसको दिन में यूज़ कर रहे हो डे लाइट पे, बहुत अच्छी धूप निकली हुई एकदम नीला आसमान है, तो जो फोटोज़ और वीडियो तुमको निकाल के देगा ना, दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का। तुम लोग सोचोगे कि यार आज तक तुम लोग लिए क्यों नहीं। बात तो सही है। और मैं तुम लोग को आगे जाके एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि तुम लोग एंड्रॉयड के रेट पे आईफोन ले पाओगे। बस एक कैच है उसमें, बस तुम लोग को वो समझना है थोड़ा सा। तो ये बात हो गई वीडियो की। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ स्क्रीन। तो इसकी जो स्क्रीन है ना वो मैंने सैमसंग S24 अल्ट्रा में भी चला के देखी, वीवो के फ़ोन्स में भी देखी, और बाकी जो थोड़े महंगे फ़ोन आते हैं ना बाकी कंपनीज़ के, वो भी चला के देखे। और जो आईफोन चलाया उस पर जो डेमो वीडियोस होते हैं ना, सब कंपनी अपने डेमो वीडियोस डालती है और बहुत अच्छी क्वालिटी में डालती है। वो ऐसा डालती है कि लोग देख के फ़ोन ले लें। तो मैंने साइड बाय साइड में सैमसंग और एप्पल दोनों का देखा। अब सैमसंग का S24 अल्ट्रा था और आईफोन 15 प्लस था। मैंने चला के देखा, सैमसंग की स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन ना ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे कुछ चल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग, एक डिफरेंस समझना, स्क्रीन पे कुछ चल रहा है और एप्पल में चीज़ें देखने से ऐसा लगता है कि भाई स्क्रीन के अंदर कुछ चल रहा है। अगर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो तुम लोग सोच सकते हो कि वो ना बहुत रियलिस्टिक लगता है देखने में। उसका स्क्रीन ही इतना अच्छा है या क्या चीज़ है, या उसकी PPI डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आया कि क्या चीज़ है भाई एप्पल में कि मतलब वो इतना रियलिस्टिक लगने लगता है। कोई भी चीज़, अगर तुम लोग नॉर्मल फ़ोटो भी अपनी किसी की खींच रहे हो वो भी एकदम इतनी रियलिस्टिक लगती है कि ऑटोमेटिकली वो अच्छी लगने लग जाती है। तो एप्पल के साथ ये एक सीन है, मेरे को समझ में आया है, जो सैमसंग में मैंने नहीं नोटिस किया। S24 अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं किसी भी तरह से S24 अल्ट्रा को कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ। ये जो चीज़ मैंने चला के पता करी है वो बता रहा हूँ। और अगर तुम लोग को मैं नूब लग रहा हूँ तो मैं 5 सालों से वीडियो एडिटिंग, ये सब टेक गियर, मेरे पास लाखों के ये कैमराज और इक्विपमेंट है। बोल सकते हैं किसी चीज़ों के कारण मैंने ये सब चीज़ें छोड़ रखी है। वापस आऊँगा मैं ये सब चीज़ों में, लेकिन अभी तो आईफोन आया तो आईफोन के मज़े ले लेते हैं भाई, मज़े ही मज़े। ऑल्सो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पहले मैं इतने कॉन्फिडेंटली ये सब चीज़ें नहीं बना पाता था। आजकल भाई सब कुछ 1 गो पे निकल रहा है। ये पूरा वीडियो 1 गो पे बन रहा है, कोई भी रीटेक नहीं। बीच में थोड़े बहुत चीज़ें कट जा रही होंगी हल्की फुल्की, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे को फ़ोन में देखना पड़ता है कि मैं क्या लिख के रखा हूँ बताने के लिए, तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और आजकल ये भी सीन नहीं है कि छोटे वीडियो बनाएंगे भाई लोग नहीं देखते, मैं पूरे बड़े वीडियो बनाऊंगा भाई, 50 मिनट का वीडियो बना दूंगा, देखते हैं क्या होता है। तो अब बात हो गई स्क्रीन की। अब अपन आते हैं सबसे बड़ी मिथ, द गिमिक, या जो भी तुम लोग बोलो। 60 हर्ट डिस्प्ले आईफोन का। मैं 120 हर्ट्स पे था अभी तक, ऑलमोस्ट 3 सालों से। मैं आईफोन पे शिफ्ट हुआ हूँ पहली बार, और जब मैंने चलाना चालू किया मेरे को घंटा कोई फ़र्क पड़ा या मैंने ऐसा कोई डिफरेंस नोटिस किया। इसका जो 60 हर्ट्स भी है ना, तुम लोग उसको ऑलमोस्ट 80 या 90 हर्ट्स के आसपास समझ सकते हो। मतलब अगर तुम लोग 120 हर्ट्स एंड्रॉयड पे हो और अगर इसके 60 हर्ट्स पे भी शिफ्ट हुए हो, तुम लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये इसका इंटीग्रेशन इतना प्यारा है ना भाई, मतलब कोई भी चीज़ तुम लोग बंद करोगे इतने प्यार से बंद होती है, इतने प्यार से खुलती है। कभी कभी जब होता है, जब मैं बहुत तेज स्क्रॉलिंग करता हूँ किसी चीज़ में, आईफोन जब तुम लोग चलाओगे ना, तुम लोग को आराम से चलाने का ही मन करेगा। मैं भी बहुत वैसे करता था। एंड्रॉयड में तेज़ चीज़ें खुलता था, बहुत तेज़ खुलता था, और वो खुलती भी है। कभी बैक नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है, चीज़ों को ज़ोर से दबाना पड़ता है, मतलब स्क्रीन को थोड़ा ज़ोर से टैप करना पड़ता है, तब जाके स्वाइप वाइप या कोई भी चीज़ होता है। तो उस चक्कर में अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, अभी तो मैं समझ लो सीख ही रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मैं बता रहा हूँ 60 हर्ट्ज से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। बहुत प्यारा डिस्प्ले है इसका। 60 हर्ट्ज में भी बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 90% लोगों का काम चल जाएगा। बहुत ही कम लोग होंगे वो 10% लोग जो बोलेंगे भाई प्रो मैक्स का 120 है। तो वो कौन से लोग होंगे? जो ऑलरेडी 13, 14, 15 में जो 120 हर्ट्ज चला चुके होंगे, बस उनको फ़र्क पड़ेगा कि ये 60 हर्ट्ज में है और ऐसा है वैसा है। अगर तुम लोग एंड्रॉयड के 120 हर्ट्ज से भी आ रहे हो ना, एप्पल के 60 हर्ट्ज में, तुम लोग कभी कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा नोटिस करोगे ही नहीं, जब तक तुम लोग एकदम टेक गीक नहीं और बोलोगे कि यार इसमें 120 नहीं है। देखो नुक्स निकालोगे ना तो वो तो हज़ारों निकलेंगे, लेकिन अगर तुम लोग नॉर्मल यूज़र हो, अगर तुम लोग को चाहिए एक फ़ोन जो बहुत अच्छा हो सब चीज़ों में, मतलब ओवरऑल, तो तुम लोग आराम से आईफोन के लिए जा सकते हो। तो मैं आज तक ये सोचता था कि भाई 120 हर्ट्ज प्रो मैक्स लेना पड़ेगा, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अपन स्लो नहीं हो पाएंगे। ऑलरेडी फास्ट चल रहे 120 हर्ट्ज में पीछे आएंगे यार, ऐसा करेंगे क्या अब? तो जब मैं 60 में आया हूँ ना, ये फ़ोन मेरी बहन के लिए था। मैंने इसको इसलिए अपनी बहन के लिए लिया क्योंकि मैं भी टेस्ट कर लूँ और मेरे को भी पता चल जाए कि 60 पे काम चलेगा कि नहीं, 120 लेने की ज़रूरत है कि नहीं। वैसे तो मैं प्रो मैक्स ही लेने वाला हूँ आगे जाके। अब तुम लोग बोला कि ये क्यों, तो मैं वो बाद में बताऊँगा। 60 हर्ट्ज मोर देन इनफ है नॉर्मल यूज़र के लिए। मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा कि ये 120 नहीं है या ऐसा क्यों है वैसा क्यों है।
फ़ोन बहुत बढ़िया है भाई, बहुत प्यारा फ़ोन है, मतलब देने का मन नहीं कर रहा है मेरे को ये 60 हर्ट्ज़ वाला फ़ोन भी। अब आगे आते हैं ऑडियो क्वालिटी इन कॉल्स में ऐसी क्वालिटी आती है ना, मतलब तुम लोग को ऐसा लगेगा जिससे भी बात कर रहे हो वो बोलेगा कि भाई इतनी प्यारी आवाज़ कैसी आ रही है तुम्हारी। मतलब ये चीज़ मैंने नोटिस किया हूँ, व्हाट्सएप में भी बाकी जगहों में भी बहुत अच्छी कॉल जाती है और आती भी है। तो जैसे एंड्रॉयड में होता है, अपन जब स्पीकर चालू कर देते हैं तो आवाज़ कुछ और जाती है, जब बंद कर देते हैं तो आवाज़ कुछ और जाती है। 1 सेकंड में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो भी रहा है यानी। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये माइक 1 साल से पड़ा हुआ है मेरे डेस्क पे, आज तक मैंने यूज़ नहीं किया था, ये पहली बार है। मैं अभी पहली बार इसकी सेटिंग किया हूँ, सब कुछ चालू किया और लगाया हूँ ये ताम झाम। 1 साल से बस ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने लिया था इसको पॉडकास्ट के लिए और पॉडकास्ट अभी तक चालू नहीं हो पाया। बात किया हूँ मैंने लोगों से, सब लोगों ने हाँ बोल दिया, बस मैं ही एक लेज़ी इंसान पड़ा हुआ हूँ यहाँ पे जो अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया है। होप सून इसी महीने आने वाला है सैकिस पॉडकास्ट, अनाउंसमेंट कर दिया भाई मैंने। तुम ठीक है चलो चलता है। तो कॉल क्वालिटी भी बहुत प्यारी है, व्हाट्सएप में भी अगर तुम लोग कॉल करोगे भाई बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छी आवाज़ जाती है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। हीटिंग कुछ नहीं होता है कॉल करते समय, मैंने देखा हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग इस पे आ गया है कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन फिर से वही अनाउंसमेंट कर देता है चालू करते समय और बंद करते समय भी अनाउंसमेंट कर ही देता है। तो कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अब आते हैं इसके साउंड एक्सपीरियंस पे। साउंड एक्सपीरियंस इसका इतना तगड़ा है ना, मतलब बाकी तुम लोग फ़ोन यूज़ करोगे एंड्रॉयड या बाकी से भी तो ऐसा लगता है कि आवाज़ नीचे से या ऊपर से आ रही है। स्पीकर मोस्टली नीचे साइड के होते हैं, डाउन साइड फायरिंग होते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है। तो उस पे ना ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज़ नीचे जा रहा है। तो मोस्टली अपन ना फ़ोन के सामने ऐसे हाथ रख देते हैं ताकि फ़ोन की आवाज़ जो सामने साइड आए। इस पे स्टीरियो स्पीकर है, मैंने सैमसंग का स्टीरियो स्पीकर भी देखा हूँ, उसका मतलब 19 है तो इसका तुम लोग 20 बोलोगे। मतलब जो साउंड एक्सपीरियंस है ना इसका, तुम लोग बोलोगे हर चीज़ में मैं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम लोग जब खुद से फ़ोन लोगे ना, तुम लोग वहाँ जाके दुकान में तो चला लेते हो, मैंने भी बहुत बार दुकान में जाके चलाया, मेरे को पसंद नहीं आया था। जब मेरे हाथ में खुद से आ गया ना और मैं 1 हफ्ते से चला रहा हूँ जब, तब मेरे को पता चला है कि भाई ये सालों पहले ले लेना था। हम चूतिया लोग हैं, फालतू एंड्रॉयड में घुसे हुए हैं कि भाई इसमें ये मिल रहा है वो मिल रहा है, कोई मतलब का नहीं है भाई। वो सब जितनी फलानी कंपनी है ना तुम्हारी सैमसंग को छोड़ के, किसी कोई मतलब की नहीं है। जब तुम इस पे आ जाओगे कभी तुम्हारा मन ही नहीं करेगा इससे जाने का दोबारा, भले ही कितने भी इसमें फॉल्ट आ जाए, भले ही स्क्रीन हरा हो जाए, नीला हो जाए, लाइन आ जाए, एप्पल बिना बनाए दे दे, तुम पैसा खर्चा करोगे इसके ऊपर दोबारा। मैंने अपने पापा को ये फ़ोन चलाने के लिए दिया था, पापा ने एक ही चीज़ बोला, भाई एकदम थिएटर जैसा साउंड आता है, वो भी स्क्रीन से। तो स्क्रीन से साउंड आने का मतलब ये है कि इसमें स्टीरियो साउंड है, दोनों स्पीकर से साउंड आता है, सामने से ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी। लेकिन वो लगता है ऐसा है ना कि जब तुम ये फ़ोन को पकड़े रहते हो हाथ में तो लगता है कि पूरे स्क्रीन से साउंड आ रहा है। पता नहीं है कैसे एप्पल ने इसको इंटीग्रेट किया है। और इस पर बेस भी बहुत तगड़ा है। आईफोन में मेरे को पता नहीं था इतना तगड़ा बेस और ट्रेबल आता है। इसकी जो नोटिफिकेशन साउंड है ना, बाकी एंड्रॉयड में तो ऐसी टुप से आती चले जाती, पता भी नहीं चलता। इस पे जो आती है ना तो 1-2 सेकंड तक रहती है। मतलब जो एप्पल ने जो चीज़ें बनाई है ना अपनी, वो बहुत सोच समझ के बनाई है और बहुत प्यारी बनाई है। तो हेड्स ऑफ टू यू एप्पल, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वीडियो में भी जो तुम लोग रिकॉर्डिंग करते हो वो भी स्टीरियो पे रिकॉर्ड होता है और डॉल्बी में होता है शायद, मेरे को पता नहीं। डॉल्बी विजन या डॉल्बी DTS क्या रहता है, मेरे को ऑडियो का इतना पता नहीं है। मैं अपना ऑडियो इसी प्रीमियर प्रो में एडिट करता हूँ। अब वो डॉल्बी डिजिटल है या क्या है मैं तुम लोग को बाद में बता दूंगा, स्क्रीन पे डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी ऑडियो होती है इस पर रिकॉर्डिंग, और वॉइस रिकॉर्डिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, मैंने रिकॉर्ड करके देखा हूँ। और जो वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस है यूट्यूब में या कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे, तुम वो जो गाने सुनोगे ना, वो गाने तुमने ऐसे कभी किसी एंड्रॉयड पे नहीं सुने होंगे। मतलब पापा सैमसंग चलाते हैं, सैमसंग में भी बहुत अच्छा ऑडियो आता है, अच्छा खासा फ़ोन चलाते हैं पापा भी। तो पापा इस फ़ोन को देख के बोलते भाई आवाज़ जो आ रही है ना वो मज़ा आ गया सुन के। मतलब पापा आवाज़ पसंद करने वाले लोग हैं, वो बहुत पहले से शौकीन है। मेरे घर में हर चीज़ सोनी की है, होम थिएटर से लेके टीवी से लेके सब कुछ। तो आवाज़ हम लोग को पता है कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तो जब इसकी सुने हैं ना तो बोले हैं भाई कि है कुछ चीज़। अल्ट्रा वाइड कैमरे के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। जो स्टेबलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अगर तुम लोग इसको एक हाथ गिम्बल के साथ लगा दोगे तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका। लेकिन विदाउट गिम्बल भी बहुत अच्छा है। अल्ट्रा वाइड कैमरे से तुम लोग गोप्रो जैसी वीडियो ले सकते हो और व्लॉगिंग भी कर सकते हो फ़ोन घुमा के, जैसे पैसेंजर परमवीर और ये सब लोग करते हैं, वैसे तुम लोग कर सकते हो। हाँ, और अगर तुम लोग को आईफोन के अल्ट्रा वाइड कैमरा और कैमरा के अगर तुम लोग को टेस्टिंग देखना होगा ना,
पैसेंजर परमवीर के व्लॉग्स देख लो, वो पूरी वीडियोस जो है ना वो आईफोन से ही बनी रहती है, प्रो मैक्स या प्रो मैक्स से मोस्टली। तो वो जो क्वालिटी रहती है समझ लेना वही आईफोन की क्वालिटी, और वो नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है भाई। वो जो भाई कंटेंट बनाता है ना अपना, तो वो जो क्वालिटी है वही सेम क्वालिटी है, बस छोटा फ़ोन है, सस्ता फ़ोन है, मतलब प्रो मैक्स है। मेरे को नहीं लगता तुम लोग को प्रो मैक्स की ज़रूरत भी है। इसका 5x जो है और प्रो मैक्स का 5x है वो मैंने कंपेयर करके देखा हूँ दुकान में, हल्का सा डिटेलिंग में फ़र्क है। लेकिन अगर प्रो मैक्स में तुम लोग 5x से ऊपर जाओगे तब तुम लोग को बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर इस पर भी 5x और प्रो मैक्स में भी 5x कर रहे हो, इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पता चलेगा तुम लोग को। थोड़ी सी अगर ट्वीक करोगे प्रीमियर प्रो या किसी चीज़ में तो उसको तुम लोग कंपेरेबल बना सकते हो, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि चीज़ें कहाँ तक एडिट हो सकती है और कहाँ तक नहीं हो सकती है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। सो ये तो अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई। अब बोलोगे यार तुम लोग की सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, देश में शांति आ गई है, अच्छे दिन आ गए हैं, ये सब तो ऐसा तो नहीं होता ना, अच्छे दिन तो नहीं आए ना। तो इसमें भी कुछ ऐसे अच्छे दिन हैं जो नहीं आए अभी तक, और बहुत अनोइंग है मेरे लिए। मैं तुम लोग को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस किया यार, कैमरा में जो शटर साउंड होता है ना वो बंद करने का ऑप्शन नहीं दिया है। मतलब तुम लोग को यहाँ से म्यूट बटन बंद करके, जो म्यूट बटन है उसको तुम लोग को बंद करना पड़ेगा, मतलब म्यूट करना पड़ेगा, तब जाके वो शटर साउंड बंद होगा कैमरा में। अब जब अपन कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने, यार पहले थोड़ी म्यूट बटन निकाल के बंद करेंगे अपन और ये सब करेंगे। तो इसके लिए एक और चीज़ दिया हुआ है, शॉर्टकट्स करके, उसमें जाके तुम लोग ऑटोमेट करके इसका सब कुछ बंद कर सकते हो। जैसे ही कैमरा ऐप खुलेगा अपने आप वो म्यूट हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही म्यूट हो जाएगा उस समय। तो ऐसा चीज़ इसमें दिया हुआ है। ऑटोमेशन के बारे में बाद में आते हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुन लो। तो ये चीज़ है, शटर साउंड तुम लोग कहीं भी बंद करने का ऑप्शन नहीं दिया, ना सेटिंग में ना कैमरा की सेटिंग्स में, कहीं भी नहीं है। उसके बाद आते हैं बैक स्वाइप पे। फोन में कहाँ से बैक स्वाइप करना है वो कभी समझ ही नहीं आता है, कभी ऊपर चले जाता है, कभी नीचे आ जाता है यहाँ पे, कभी यहाँ पे क्रॉस दे देता है। अब ये फ़ोन इतना बड़ा है, मेरे हाथ ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, ठीक है, मतलब मेरा फेस देख लो और मेरा हाथ देख लो, ठीक है, और उसके बाद ये फ़ोन देख लो। तो ये फ़ोन इतना बड़ा है, इसका ऊपर तक अंगूठा पहुंच ही नहीं पाता है भाई, ठीक है। तो ऐसे ऊपर से जाके ये देखो, जैसे अभी यहाँ ऊपर बैक दिया है नोट्स के पास, तो कभी ऊपर से बैक होता है, कभी नीचे से बैक होता है, और कभी बैक ही नहीं होता है भाई। अगर तुम लोग किसी के इंस्टाग्राम के अंदर घुसे, अपने एंड्रॉइड में बेसिकली क्या होता है, अपन बैक 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 करते हैं तो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर तुम लोग इंस्टाग्राम के होम पेज पे हो, जैसे स्वाइप करोगे भाई बैक नहीं होगा, तुमको नीचे से होम वाला स्वाइप करना पड़ेगा, तब जाके वो स्वाइप होगा बाहर, और तब तुम बाहर आ पाओगे, नहीं तो तुम वहीं अटक जाओगे। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ, मैं भाई बैक करते रहता, वो होता ही नहीं है यार। फिर मेरे को बाद में पता चला कि आईफोन का सीन है कि किसी भी ऐप के अगर तुम लोग होम स्क्रीन या होम पेज पे हो, वो वहाँ से बैक नहीं होगा, तुमको नीचे से पूरा स्वाइप करना पड़ेगा, तब वो बंद होगा। तो ये मेरे को एक और अनोइंग चीज़ लगी इसकी। एक और चीज़ पे आते हैं जो अपन एंड्रॉयड पे और नोकिया पे फ्री में करते हुए आ रहे हैं जब से फ़ोन बनना चालू है, तब से रिंगटोन। 18 रुपये देना पड़ता है एक रिंगटोन के लिए, और वो भी आप अपने मन मर्जी से सेट नहीं कर सकते कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए। एप्पल जो आपको पार्ट दे रहा है 30 सेकंड का, आपको वही सेट करना पड़ेगा, अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या जैसा भी हो। तो ये एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी अनोइंग लगी। कुछ कुछ चीज़ हैक है जिससे वो जो तुम लोग चाहते हो वो सेट हो जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत तामझाम करना पड़ता है। एंड्रॉयड जैसा नहीं कि बस एक वीडियो लिए या ऑडियो लिए, उसको कट करके डाले और बस बन गया भाई रिंगटोन, वैसा नहीं है इस पर। अब बात आ जाती है, इज़ इट वर्थ द मनी। मैं तो बोलूँगा कि अगर तुम लोग इसको बिग बिलियन डे या किसी भी सेल पे ले रहे हो और तुमको लग रहा है कि ये सस्ता मिल रहा है 70,000 के नीचे, अगर मैं बोलूँगा अगर कोई भी 15-16 नॉन प्रो मॉडल्स ले रहे हो और अगर वो 70,000 के नीचे मिल रहे हैं, 128 या 256 भी, ये वर्थ द मनी है आज के टाइम पे। तुम्हारा 5 साल कहीं नहीं गया इसमें, ठीक है। और उसके बाद का भी हैक बता रहा हूँ, ये वर्थ द मनी है अगर तुम लोग सेल पे ले रहे हो। अगर तुम लोग नए नए आईफोन आ रहे हैं, अगर तुम लोग जाके डायरेक्ट ले रहे हो कार्ड डिस्काउंट लगा के भी, तब मैं नहीं बोलूँगा कि ये वर्थ द मनी है। लेकिन अगर ऐसे ले रहे हो, 1 साल पुराना मॉडल ले रहे हो, या अगर अभी 16 में ले रहे हो, फ्लिपकार्ट की सेल में आने वाला ही है रिपब्लिक डे सेल में, तो उसमें भी अगर ले रहे हो तो 62 या 64 पे आने वाला है 16। अब मैं तुम लोग को जो प्लस है वही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि भाई जो 16, 15, 14 जो भी ये जो बिना प्लस वाले मॉडल है ना भाई, बहुत छोटे हो जाते हैं हाथ में। मतलब ऐसा लगता है भाई 50-60 हज़ार रुपये मैं खर्चा कर रहा हूँ, मेरे को इतना सा फ़ोन मिल रहा है। कितना पहले कैनवास आता था, याद है माइक्रोमैक्स का, कैनवास के कोई मॉडल रहते थे, और अपना रेडमी आते थे स्टार्टिंग वाले, रेडमी नोट 4, नोट 5 प्रो। उतना सा फ़ोन के लिए तुम लोग 50,000, 60,000 दोगे, मैं बोलूँगा ये बिल्कुल वर्थ नहीं है भाई। 10,000 रुपये और डालो, तुमको 5 साल वो फ़ोन और चलाना है, तो आगे 5 साल का सोच के डालो कि अगर 5 साल में तुम लोग
10,000 रुपये भी उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो तो कितना ही बैठ रहा है, साल का 2,000 रुपये। मैं बोलूँगा बिल्कुल खर्चा करना, और अगर 256 लेना होगा तो उसके लिए भी खर्चा कर देना भाई, क्योंकि 5 साल पहले 64 GB इतना एनफ होता था ना कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी 128 एनफ नहीं हो रहा है, सब कुछ भर जाता है 2 मिनट में, कुछ भी करो। एंड्रॉइड में तो ऐसा हो गया कि फ्लिपकार्ट जैसी ऐप 1-1 GB 2-2 GB पहुंच जा रही है, उसका कैश ही इतना हो जाता है। यूट्यूब 2 GB ले लेता है, गूगल प्ले स्टोर 1 GB 1.5 GB खा ले रहा है कैश में और डाटा में। पता नहीं क्या चल रहा है इन लोग का। फोन खाली करने जाओ कुछ दिखता ही नहीं है, पूरी फोटोज डिलीट कर दिया तब भी 70-80 GB भरा हुआ है। तो यही सेम सीन है। एप्पल का अभी तक मेरे को पता नहीं है कितना लेता है कितना नहीं, लेकिन मैंने जितने 2 दिन 1 हफ्ते में फोटोज खींचा हूँ 20 GB भर गया ऑलरेडी। वीडियोज़ भी मैंने बहुत लिया, 4K 60 में ही लेता हूँ मैं वीडियो वाला आदमी हूँ, तो मैं हर चीज़ मोस्टली जो फुल क्वालिटी हो सकती है उस पर निकालता हूँ। तो वही है सीन। वर्थ द मनी का मैंने तुम लोग को बता दिया हूँ कि वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। सेल में लेना टोटली वर्थ है, बहुत अच्छा फ़ोन है। तो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ तुम लोग इसको एक एंड्रॉयड के रेट पे कैसे ले सकते हो। मैं जब डिजिटल गया था, रिलायंस डिजिटल की बात कर रहा हूँ, अभी भी वहाँ पे आईफोन 13 25,000 तक जा रहा है एक्सचेंज वैल्यू पे, 128 GB। अब तुम लोग सोचो कि ये फ़ोन तुम लोग को वहाँ पे मिल रहा है 68 पे। करेंटली मेरे को 68 पे मिल रहा था, मैंने वहाँ से नहीं लिया, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। 68 पे तुम लोग को फ़ोन मिल रहा है, तुम लोग उससे 25 माइनस कर लो, कितना होता है? ऑलमोस्ट 43-42,000 पड़ता है। और अगर तुम लोग प्लस नहीं ले रहे हो, तुमको बस एकदम आईफोन ही चाहिए भाई, और कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारे हाथ छोटे हैं। अगर ये चीज़ लड़कियों पे एप्लीकेबल होती है, उनको छोटे फ़ोन चाहिए रहते हैं, उनके हाथ ज़्यादा बड़े नहीं होते मोस्टली लोगों के, तो उनके लिए 15-16 ये जो है उनके लिए ये सब मोर देन इनफ है। लेकिन अगर तुम लड़के हो, तुम्हारे हाथ भी बड़े हैं, तुमको बड़ी स्क्रीन चाहिए ऐसी देखने के लिए 6.7-6.8 इंच की, तो प्लस वर्जन में जाओगे तो 40,000 तो खर्चने पड़ेंगे ही। अगर एक बार तुम आईफोन ले लेते हो, अपन एंड्रॉयड भी समझ लो 4 साल 3 साल चलाते हैं, आईफोन आराम से 5-6 साल चलता है। 5 साल के बाद भी अगर इसकी वैल्यू तुमको 20-22-25 हज़ार मिल रही है नए आईफोन लेने पे, तुम दोबारा आईफोन ही लोगे, मेरे को पक्का पता है, क्योंकि फ़ोन ही बहुत अच्छा है। तो अगर 25,000 उस समय कम हो रहा है तो भाई समझ लो कि वो वैल्यू तुम्हारी वापस आ जा रही है। और वही अगर तुम एक एंड्रॉयड बेचने जाओगे, 4,000 रुपये भी नहीं मिलता। ये फ़ोन मैंने कितने का लिया था? 30 हज़ार का लिया था मैंने। अभी इसकी वैल्यू फ्लिपकार्ट में 5,000 रुपये दिखाती है, वो भी स्क्रैच के, बिना स्क्रैच के साथ। इसके बॉडी में जो राउंड शेप है ना, मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ फ़ोन, उस पर स्क्रैच है बस, उसमें भी वो 4,000 हो जाएगा जब वो आएगा फ्लिपकार्ट वाला एजेंट। तो समझ लो ऑलमोस्ट तुमको 40-42 में एप्पल आईफोन मिल जा रहा है प्लस वर्जन। अगर वो नहीं ले रहे हो, 50 में अगर लेते हो सेल में, BBD सेल या फिर रिपब्लिक सेल में अगर 15-16 लेते हो और वो 50 में मिल रहा है और उसमें से 25 चले आए, तो 25 में तुम्हारा आईफोन। तो एक बार बस आईफोन लो, जिंदगी भर चलाओ भाई आईफोन, उसको वापस कर करके हर 5-5 साल में। अब इसकी एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोग को, जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना भाई, वो भी बहुत प्यारा है। मतलब तुम जो भी बटन दबाओगे, टिक 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 टुक 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 टुक, झप झुप, जो भी है, इसके जो साउंड है, इसके जो हैप्टिक्स है, बहुत ही प्यारे हैं भाई। मतलब दिल खुश हो जाता है वैसे टाइप करते करते। मतलब तुमको भी मन करेगा कि भाई किसी से बात ही करते रहो, मतलब बैठ के दिन भर। उसमें भी एक एनोइंग चीज़ लगी मेरे को कि ऊपर ना जो अपने एंड्रॉयड में नंबर वाला आ जाता है ना, ऊपर जो नंबर अपने साथ में ही दिख जाते हैं, इसमें मेरे को वो ऑप्शन मिला ही नहीं अभी तक। मैं खोज रहा था कि नंबर कैसे आएंगे कीबोर्ड पे साथ में, मतलब कि अल्फ़ाबेट के, तो वो अभी तक मैं देख नहीं पाया हूँ। देखता हूँ खोज के, शायद मिल जाए। ठीक है, फ़ोन जाने से पहले मेरे पास से। इसके जो भी हैप्टिक्स है, कोई भी तुम बटन दबा लो, कोई भी चीज़ तुम लोग खोल लो, कहीं से भी बंद कर दो, कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बटन वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो बटन दबाओ तो बटन अंदर निकल जाती है, जो भी बटन दबाओ वो अंदर घुस जाती है, तो वो देख के थोड़ा अच्छा लगता है, रियलिस्टिक टाइप फील देता है कि भाई यहाँ से दबाया तो यहाँ अंदर घुस गया करके। और जो इसके बटन्स भी है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लिकी है, मतलब दबाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और वही तुम अगर फ़ोन को साइलेंट कर रहे हो तो भाई पूरा फ़ोन ऐसे हिलता है, एकदम वाइब्रेट टाइप का, अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें जो एंड्रॉयड में नहीं है और इसमें मिलती है ना, इसकी वाइब्रेशन मोटर भी बहुत अच्छी होगी, तभी ये सब चीज़ें हो रहा है। नहीं तो एंड्रॉयड का तुम लोग पता है पूरा फ़ोन ही बूम 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 कर देता है। अब अपन आते हैं एक और ऐसी चीज़ पे जो मेरे को पता ही नहीं थी, ऑटोमेशन और शॉर्टकट। इसमें तुम कोई भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे मैंने करके रखा है कि अगर मैं इंस्टाग्राम चालू कर रहा हूँ तो जो ऑडियो है, जो अपना स्पीकर से ऑडियो आता है, वो 40% या 30% पे चले जाए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, अपन इंस्टाग्राम पे जाते हैं, गलती से क्लिक हो जाता है और वो इतने ज़ोर से आवाज़ आती है कि भाई पूरा घर हिल जाता है। फिर अपन उसको जल्दी जल्दी कम करते हैं, भाई कम हो जा कम हो जा कम हो जा। तो वो चीज़ नहीं है, तुम ऑटोमेट कर सकते हो, वो अपने आप हो जाता है। और ऊपर से कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, जाओ उस पर, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तुम हर चीज़ ऑटोमेट कर सकते हो, टाइमर से लेके यूट्यूब से लेके सब कुछ यूट्यूब पे जाएगा। तो तुम्हारा जो लॉक स्क्रीन है वो ऐसे घूम ना जाए, सीधा रह जाए। यूट्यूब पे जाएगा तो फ्लैश लाइट चालू हो जाए, यूट्यूब पे जाओगे तो अपने आप गाना लग जाए। मतलब क्या नहीं कर सकते हो तुम ऑटोमेट में। मैंने उसका अभी तक पूरा एक्सप्लोर किया भी नहीं हूँ,
मैंने उसको सिर्फ यूज़ किया था इंस्टाग्राम के लिए, और मैंने एक और चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए शायद उसको ऑटोमेट किया था। हाँ, मैंने उसको ऑटोमेट करके रखा हूँ कि कैमरा में जैसी जाऊँ तो वो म्यूट हो जाए, क्योंकि शटर साउंड आता है तो उसके लिए बस वो म्यूट हो जाए। तो वो जो ऑटोमेशन वाली चीज़ है ना, अगर तुम लोग यूट्यूब में डालोगे तो तुम लोग को उसका भी कोई वीडियो बना के रखा होगा, तो वो भी तुम लोग पूरा देख सकते हो। मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं तुम लोग को बताने आया हूँ क्यों तुमको आईफोन लेना चाहिए, बस मैं उतना ही बताऊँगा, बाकी तुम लोग ढूंढ लेना। और ये वीडियो शायद तुम लोग के लिए एनफ होगी, क्योंकि अगर तुम लोग भी मेरे जैसे एंड्रॉयड एक्सपीरियंस वाले होंगे, जो 10 साल से एंड्रॉयड चला रहा होगा और सोचता होगा कि फिर से एंड्रॉयड ले लेते हैं भाई 15-20 वाला, तो मैं तुम लोग का मोटा खर्चा कराने वाला हूँ। मैं एप्पल को देने वाला हूँ बहुत सारा बिजनेस, एप्पल का आदमी हूँ मैं। तो मैंने तुम लोग को नॉर्मल वर्जन और प्लस वर्जन दोनों का बता दिया है कि कौन सा फ़ोन लेना है। अगर तुम्हारे पास थोड़े भी पैसे और नहीं भी है तो जमा कर लो, और प्लीज़ प्लस लो। बिना प्लस के कोई दुनिया नहीं है। तुम्हारा फ़ोन गरीब ही लगेगा अगर तुम नॉर्मल ले लोगे तो, क्योंकि वो बहुत छोटा है। उसमें मैंने फ़ोटो देखा, वीडियो देखा, मज़ा नहीं आता है, ठीक है, नहीं मज़ा आता है, मैं सही बता रहा हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं मज़ा आता है। तो प्लस ही लेने की कोशिश करना अगर ले रहे होगे तो। अगर नहीं है बजट भाई, 40 से खींच के 50 पे आ रहे हो तो भाई 15 भी ले लो, मज़ा आएगा चलाने में, ठीक है। कम मज़ा आएगा लेकिन मज़ा होना चाहिए भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग। अब सब कुछ तो मैंने बता दिया। यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत चलाने में मज़ा आता है फ़ोन। तभी मैं सोचता हूँ कि आईफोन वाले लोग कभी चेंज क्यों नहीं करते, और जो एक बार आईफोन में आ जाता है कभी वो कोई कंप्लेंट नहीं करता है कि आईफोन में ये सब नहीं है। वो बस एक लाइन बोल देगा कि हाँ भाई ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अपने टाइप रोता नहीं है एंड्रॉयड वाले टाइप की, भाई फोटो गंदी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। वो सब आईफोन वालों को नहीं रहा। ये ऑडियो मैच के लिए करना पड़ता है। तो भाई वीडियो बनाते बनाते बीच में स्पेस भी ख़त्म हो गया, कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो गई, तो अभी जैसे तैसे जुगाड़ बना के मैं चला रहा हूँ फिर से। आते हैं वीडियो पे वापस। मैं तुम लोग एक और चीज़ बताता हूँ जो तुम लोग ने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। जो आईफोन की बैटरी है वो ठंडे मौसम में भी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होती है। ये मैं तुम लोग को एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं कुछ महीनों पहले कज़ाकिस्तान में था। वहाँ का टेम्परेचर होता था -20, ऐसे ही वहाँ चलता था। मैं वहाँ पे बहुत दिन तक था, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना था मैं कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में। वहाँ का टेम्परेचर -20 में होता था, मोस्टली अलमाती में, और अस्ताना में तो बहुत ज़्यादा -28 तक गया था जब मैं वहाँ पे था। एंड्रॉयड की बैटरी है ना 2.5 घंटा या 3 घंटा चलती थी, सिर्फ 2.5 घंटा पूरे दिन के लिए। और जब तुम एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ तुम्हें दिन भर बाहर घूमना है, घूमना फिरना है, कहीं कहीं जाना है, फ़ोन से वीडियो भी लेना है, फ़ोटो भी बनाना है। मेरे पास होता था कैमरा और Insta360 हर समय, लेकिन उसको निकालना और एक फ़ोन निकालने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये मेरे को घूमने के बाद पता चल गया। क्यों एक आईफोन घूमने जा रहे हो तो ज़रूरी है, ये भी पता चल गया मेरे को। आईफोन की जो बैटरी है वो ठंडे मौसम में इतनी जल्दी ड्रेन नहीं होती है। तुम लोग जो हिमाचल साइड या ऊपर साइड रहते हो तुम लोग को पता होगा कि ठंडी, जितना फ़ोन ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है ना, उतना जल्दी उसकी बैटरी भी ड्रेन होती है, और बहुत स्पीड से होती है। मेरे एंड्रॉयड की बैटरी तो ऐसे ड्रेन होती थी, मतलब कि 91, 90, 89, 88, 87 साए, फिर मैं निकालता था अपना पावर बैंक, फिर उसमें पावर बैंक लगा के घुसा के रखे रहता था पूरा दिन भर। वो वैसे ही चलाया हूँ मैंने पूरा फ़ोन वहाँ पे। पूरे पैसे तो मैंने ट्रिप पे खर्चा कर दिया था। आईफोन लेने का सोचा ही नहीं। मैं बोला पहले घूम के आते हैं भाई, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं अपना, तब मज़ा आएगा लाइफ में। तो पहले मैं घूमने निकल गया, आईफोन बाद में, पहले घूमना जरूरी है। आईफोन की बैटरी इतने जल्दी नहीं होता रहती है ठंडे मौसम में। वहाँ पे मोस्टली लोग आईफोन प्रो और प्रो मैक्स ही चला रहे थे। इतना अंधा पैसा कहाँ से पता नहीं, अलमाती में सबके पास वही है भाई। मेरे को कभी कभी लग जाता था कि यार मैं ही अकेला एंड्रॉयड वाला हो गया। मतलब टैक्सी ड्राइवर और बाकी लोग भी भाई, वहाँ जो सामने सड़ा हुआ फ़ोन है वो तो एंड्रॉयड लगा के रखते थे, लेकिन जो चलाते थे वो आईफोन ही रहता था, और मैक्स और प्रो ही सिर्फ। तो ये मैंने तुम लोग को ये भी बता दिया कि स्नोई मौसम में भी बहुत अच्छा चलता है ये। वहाँ की वीडियो तो और अच्छी आएंगी। सो अगर तुम लोग एक ठंडे मौसम में रहते हो तो आईफोन इज़ द थिंग फॉर यू। अब मैं तुम लोग को एक और चीज़ बताता हूँ। व्हाट्सएप में अपन जब एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो मोस्टली एक कैमरा यूज़ कर सकते हैं जो रहता है नॉर्मल वाला, बाकी तो यूज़ नहीं होते हैं। इसमें तुम लोग अल्ट्रा वाइड भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास प्रो वर्जन है भाई तो 5x भी यूज़ कर सकते हो। मतलब पहली बार देखा मैंने, बाकी किसी फ़ोन में तो मैंने देखा नहीं कि बाकी कैमरास भी यूज़ कर सकते हैं करके, क्योंकि वो इंटीग्रेट करते ही नहीं है वो सब चीज़ें। एक व्हाट्सएप का एंड्रॉयड के लिए बना देंगे ऐप, वही पूरे एंड्रॉयड में घूमते रहेगा। अब आईफोन में बताओ, गिने चुने आईफोन है ही कितने अभी मार्केट में? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सबके 4-4 फ़ोन, बस कितने हो गए? 40 फ़ोन, 520, 20 फ़ोन ही हुए, 20 ही फ़ोन हुए सोचो आईफोन के। और एंड्रॉयड में तो भाई आए दिन एक कंपनी 20-20 फ़ोन लॉन्च कर रही है, कुछ भी नाम से हंड बंड जो मन में आ रहा है, मास्टर और क्या क्या, मतलब क्या बताऊँ मैं तुम लोग को। तो मैं तुम लोग को बताने यही चाह रहा हूँ कि जो एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत छोटे जगह पे है।
उन लोग ऐप को भी अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, बड़े लोग हैं वो लोग, ठीक है, चौड़ में चलते हैं उन लोग, तो सब कुछ अपने हिसाब से करवा लेते हैं। इंस्टाग्राम पर अभी तक अपने हिसाब से इन लोग नहीं चला पा रहे हैं। इनका जो स्क्रीन है ना नॉर्मल एंड्रॉयड से थोड़ा चौड़ा है, तो इनका जो एस्पेक्ट रेशो है शायद वो थोड़ा अलग है, ठीक है। जो अपने नॉर्मल एंड्रॉयड पे फिट हो जाता है वो इस पे जो फिट होता है उन लोग उसको फिट करके स्ट्रेच कर दिए, तो जो रील है ना वो साइड साइड से कट जाती है। अगर तुम लोग वही सेम चीज़ एंड्रॉयड पे देखोगे तुम लोग को पूरी फुल दिखती है, लेकिन अगर एप्पल पे देख रहे हो तो वो साइड से ट्रिम हो जाती है भाई, और कोई उसके ऊपर बोल ही नहीं रहा। मैं देखा पूरा रेडिट वेडिट सब कुछ खोज दिया, कोई बता ही नहीं रहा उसके बारे में, क्योंकि सब लोग शायद एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं है, या क्या पता एंड्रॉयड से जो चीज़ डालते हैं एप्पल में या नहीं, या क्या पता ऐसा ही होगा कि एंड्रॉयड से अगर अपलोड करते होंगे तभी वो कटता होगा, एप्पल से करते होंगे तो नहीं होता होगा। इसके बारे में मैं शायद थोड़ा सा रिसर्च करूँगा और मैं तुम लोगों को बता दूंगा, लेकिन जितना मेरे को पता चला साइड से ट्रिम हो जाती है रील और वो नहीं दिखती है, पूरा गायब हो जाता है। ये एप्पल में जो पूरे स्क्रीन पे रील आती है मतलब डायनेमिक आइलैंड के ऊपर तक चले जाती है। आजकल एंड्रॉयड पे तो कचरा कर दिया, एकदम काट पीट के इतना छोटा सा बना दिया, नीचे से भी उड़ा दिया है। मेरा तो भाई नीचे में जो बटनें आती थी ना वही ऊपर चले गई है, जो होम बटन और जो प्लस वाला और जो भी रील व्हील वाला बटन रहता था वो सब ऊपर चले गया है, मतलब एक उंगली ऊपर चले गया अपने आप ही। तो इसलिए मेरे को आजकल एंड्रॉयड पे थोड़ा गुस्सा आने लग गया है। तब भी आईफोन ठीक है, लेकिन ना ऐसा लगता है कि अब एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड में सब कुछ ऐसे कंप्रेस कर दिया है तो उस पर चीज़ें ना थोड़ी डिटेल्ड लगती है। जब तुम लोग चीज़ों को जूम करोगे कुछ भी चीज़ देखोगे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिटेल्ड है, लेकिन इसमें सब कुछ ऑलरेडी बहुत पूरा फुल कर दिया है, स्क्रीन पे स्ट्रेच कर दिया है, तो वो ऐसा लगता है कि थोड़ी कम डिटेल्ड है, लेकिन ठीक है आईफोन है ना भाई। तो बात हो गई थी व्हाट्सएप की, अब उसके बाद आते हैं अपन इंस्टाग्राम के कैमरा पे। उसमें भी तुम लोग नॉर्मल, अल्ट्रा वाइड और वो सब पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने एक और प्रॉब्लम नोटिस करी कि नॉर्मल कैमरा से अल्ट्रा वाइड तो हो जाता है लेकिन अल्ट्रा वाइड से नॉर्मल नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे को लगी, बग होगा ये, अभी तक उन लोगों ने देखा नहीं होगा, या क्या पता है इंस्टाग्राम से डायरेक्ट कोई यूज़ ही नहीं करता होगा वो सब चीज़ें, सब लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं उसके बाद उस पर अपलोड कर देते हैं। 4K 60 में इंस्टाग्राम के रील पे और स्टोरीज पे भी अपलोड हो जाता है, ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब वो अपन एप्पल में देखते हैं ना, बाकी जो भी लोग जो एप्पल यूज़ कर रहे हैं उस पर वो बहुत अच्छी क्वालिटी भी दिखता है, लेकिन जो एंड्रॉयड पे देख रहा होता है भाई उसके लिए पूरा हग्गा हो जाता है, वो इतना जिटरी, इतना अटकता है ना वो, मतलब मैंने उसको डाउनलोड करके भी देखा, डाउनलोड में भी अटक रहा है भाई। वो इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया मैंने उसको थर्ड पार्टी ऐप से और वो उस पर भी अटक रहा है। तो समझ लो तुम लोग कि एप्पल की जो कंप्रेसिंग वाली पावर है वो कितनी है और एंड्रॉयड उसको झेल नहीं पा रहा है। तो ये भी एक चीज़ है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि आईफोन इज़ फॉर बिजनेस पीपल। भाई मैं ये बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि अगर 90% लोग अगर जो इसको यूज़ कर रहे हैं ना, मोस्टली देखना कॉर्पोरेट वाले या ऐसे लोग होंगे। अब वो बात अलग है कि आजकल सबके हाथ में आईफोन आ गया है। अपने को ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि इसके भी पास क्यों है भाई, ये छपरी क्यों बन गया है, आईफोन छपरी बन गया है, ये हो गया वो हो गया। अब कोई चीज़ जब अच्छी हो जाती है ना तो वो दो लोगों के पास पहुँचती है। एक तो जो उसका बहुत अच्छा यूज़ करते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं जो उसकी मार देते हैं। मतलब तुम लोग टिकटॉक का एक एग्जांपल ले सकते हो। टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, अपने इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर उस पर बहुत आगे निकल रहे थे, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज़ है वो कि सबके हाथ में आ गया वो, तो उसके बाद क्या हाल हुआ उसका तुम लोग को पता ही है। तो वही सेम चीज़ KTM भी है, वही सेम चीज़ आईफोन भी है। और दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ बनेगी ना भाई, उस पर ये चीज़ होना ही है। तो तुम लोग लिख के ले लो, ये सब चीज़ हो गई उसके साथ। और ये जो चीज़ है तुम लोग उसको सोच के अगर बोलोगे कि या उसके पास भी है और मैं क्यों लूँ भाई, मैं तो एंड्रॉयड चलाऊंगा, तो फिर वो कोई बात नहीं है ना, वो ईगो वाली बात हो जाती है। तो पहले थोड़ा अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये थोड़े नौकरी और बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए फ़ोन है। इस पर तुम लोग को सब कुछ एक्सेल जो भी रहता है, वर्ड उसके अलग से ऐप मिल जाते हैं, एप्पल के खुद के बनाए हुए, जो मेरे को होम पेज पर दिख रहे थे, जो प्री इंस्टॉल्ड आए हुए थे, जो मैंने स्टार्ट किया और देखा कि अच्छा ये, और बस बंद कर दिया। तो क्या पता वो बाकी लोगों के लिए यूज़फुल होंगे, मेरे लिए तो नहीं है यूज़फुल, क्योंकि मेरे को इस पर iMovie भी इंस्टॉल्ड आई थी। बाकी मैंने एडिटिंग करके देखा नहीं, क्योंकि मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरा जो है वो प्रीमियर प्रो ही है और वही भगवान है मेरे लिए। तो फ़ोन पे एडिटिंग मेरे से ना हो पाए। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में भाई जो कैपकट और ये सब VN एडिटर और इस पर एप्पल पे एडिट करके अपना पूरा चैनल बना ली। मेरा तो चैनल कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है भाई, तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। पता नहीं कौन से दुनिया में तुम लोग साले किसको सब्सक्राइब करके बैठे हो, और ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ मैं तुम लोग। अब आते हैं अपन भाई, अमीरों के चोचले हैं तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर अगर तुम लोग होटल सर्विस, जोमेटो, यूट्यूब प्रीमियम, ऐसी चीज़ें अगर तुम लोग इस पर सर्च करोगे
खरीदने के लिए। तो भाई तुम लोग को एंड्रॉयड से महंगी ही मिलने वाली है। इवन फ्लाइट्स का भी रेट कभी कभी एंड्रॉयड पे अलग दिखाता है, एप्पल पे अलग दिखाता है। तो ये चीज़ याद रख लेना, अगर महंगा फ़ोन रख रहे हो तो उसके साथ वाली हैसियत भी रख लो थोड़ी सी, क्योंकि हर चीज़ें तुम लोग को महंगी मिलेगी। अगर तुम लोग एप्पल यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास एंड्रॉयड तो होगा नहीं चलाने के लिए साथ में। तुम ऐसे तो नहीं हो भाई कि 2 चीज़ में खोल के देखोगे। अब मैं तो ऐसा हूँ कि भाई मैं पीसी में सब कुछ देखता हूँ, फ़ोन में कुछ नहीं देखता। अब वो भी इनकॉग्निटो में, ठीक है। ब्रेव ब्राउज़र इनकॉग्निटो याद करके रख लो, उसी में चलाया करो, सब कुछ एकदम कोई ट्रैक नहीं कर पाता है। जितना मेरे को पता है, आप क्या पता ट्रैक कर भी ले रहा होगा। आजकल तो सब ट्रैक हो जाती है ना। चीज़ें मुमकिन होने लग गई है आजकल। क्या मुमकिन है क्या नहीं है वो तो अब भगवान ही जाने। आजकल अपना डेटा भी सेफ है कि नहीं वो भी नहीं पता अपने को। तो कहाँ घूम रहा है, कहाँ बन के क्या हो गया, एआई से किसने किसी का मुंह चेंज कर दिया, क्या बुलवा दिया, वो तो पता चल ही नहीं रहा है। एआई से याद आया, मैंने एप्पल की एआई देखा, मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, मेरे लायक नहीं है वो चीज़ फ़िलहाल। तो आगे जाके होगी तो होगी। मैंने दुकान में भी चला के देखा। अब बोलोगे तुम लोग इंडिया में कैसे चला लिया, भाई यूएस वाला करके लोगों ने उसको चला रखा है। तो वो भी बिजनेसमैन लोगों के लिए ही है कि कॉर्पोरेट वालों के लिए कि टेक्स्ट कॉपी कर लो स्क्रीन से, ऐसा कुछ कर लो वैसा कर लो। उसका जो एआई वाला चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो सीरी है भाई इसका, हे सीरी ओपन यूट्यूब। और ये जो हे सीरी बोलने के बाद बोलती है यार, वो एकदम ह्यूमन एक्सप्रेशन है यार। फिर से सुनना, हे सीरी। तो ये के लिए ही तो पैसे दिए हैं भाई हमने, समझ रहे हो अब तुम लोग। और सीरी गूगल असिस्टेंट से बहुत अच्छा काम करती है। तुम लोग उसको चीज़ें बता सकते हो और वो सही में करती है वैसा। ऐसे अपने एंड्रॉयड जैसे नहीं कि वो पेज खोल देगा और फिर अपन उसी में खोजते रहे, उससे अच्छा बंद करके फिर क्रोम में खोज लेते हैं। तो वो सीन सीरी के साथ नहीं है। सीरी बहुत सारा काम कर देती है बोलने से। गाना चेंज करो, कॉल लगा दे, ये कर दे, ऐप को क्लोज कर दे, होम स्क्रीन पे ले आ, सेटिंग पे ले जा, वो खोल दे, डायरेक्ट सब कुछ भाई। तो सीरी का एक चीज़ ये अच्छा लगा कि बोल रहे हो तो वो कर रही है और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है। एंड्रॉयड में तो वो घूमते रहेगा, बस वही करते रहता है। और इसका जो स्पीच रिकॉग्निशन है ना एप्पल का, जो तुम लोग बोल रहे हो, अपनी इंडियन लोग की इंग्लिश एक्सेंट अलग होता है, ठीक है। उस पर तुम लोग को कभी सोचने की जरूरत नहीं है भाई इंडियन का एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश सीख लेता हूँ, ये वो एक अलग टॉपिक है। उसके बारे में पॉडकास्ट में आएंगे अपन, बहुत बड़ा टॉपिक है वो इंडिया के लिए, और उसके बारे में किसी को बोलना चाहिए। लोग नहीं बोल रहे हैं वो बात अलग है, अपन बनाएंगे ना यार, अपन सब बनाएंगे। तो इंडियन एक्सेंट के हिसाब से भी एप्पल बहुत अच्छा ले लेता है, ठीक है। मतलब अपन जो वर्ड बोलते हैं वो समझ लेता है। तो एंड्रॉयड में तो आजकल क्या चल रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अब एक बात आती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और लोगों को समझ नहीं आता है उस बारे में करना क्या है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि शुड यू बाय एन इंटरनेशनल आईफोन। मैं बोलूँगा हाँ, लेकिन उसके लिए भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है भाई, सुन लो। सबसे सस्ता आईफोन मिलता है भाई दुबई में। अगर तुम लोग एप्पल स्टोर से भी ले रहे हो तो वहाँ पे बहुत सस्ता मिलेगा। और अगर तुम लोग 1 TB प्रो मैक्स ये सब चीज़ों के लिए जा रहे हो, अगर प्रो मॉडल्स के लिए जा रहे हो, तो बाहर से लेना ही बहुत सोच वाला चीज़ है वो। मतलब ठीक है, सोच वाला नहीं, क्या बोलूँगा, सूझ बूझ वाली चीज़ है कि अगर तुम लोग प्रो और प्रो मैक्स वाला मॉडल ले रहे हो और अगर 256 या 512 1 TB ऐसा लेना चाह रहे हो तो बाहर से ही लो। कहीं घूमने जाओ, वियतनाम जाओ, मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, और क्या है, दुबई चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, यहाँ तुम लोग को जो, जापान भी, ठीक है, यहाँ पे जो आईफोन का रेट है इंडिया से बहुत कम है। अगर इंडिया में 1 TB 1,50,000 1,60,000 का मिल रहा है तो वहाँ पे वही चीज़ 1,30,000 1,25,000 1,35,000 तक मिल जाएगा आराम से। मतलब अगर 1 TB पे डिफरेंस बोलोगे तो 30,000 35,000 तक चले जाता है। और अगर नॉर्मल पे बोलोगे, अगर अभी की बात बताऊँ, प्रो मैक्स इंडिया में 133 में मिल रहा है रिलायंस डिजिटल में, अभी के करंट सिनारियो के हिसाब से। मैंने बात किया था अपने दोस्त से जो मलेशिया में था उस समय, उसने बोला 1,12,000 प्रो मैक्स का 256। वही सेम चीज़ अगर दुबई से तुम लोग इंटरनेशनल आईफोन लेते हो या जो दुबई के आईफोन रहते हैं वो लेते हो, शायद वो प्री एक्टिवेटेड रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मेरे को उतना आइडिया नहीं है दुबई का। जब जाऊंगा भाई पूरा आइडिया करके आऊँगा, ठीक है। जैसे कज़ाक और उज़्बेक का कुछ भी पूछ लो भाई, वहाँ के आईफोन पूछ लो, सब बता दूंगा मैं। थोड़ी सी रशियन भी आती है मेरे को, वहाँ के लिए सीख के गया था मैं। तो दुबई में ना तुम लोग को जो बाहर स्टोर रहते हैं, जैसे मीना बाज़ार हो गया और वो जो भी बाहर के जो हैं वहाँ पे बर दुबई और जो भी अगल बगल जो स्टोर रहते हैं जो तुम लोग यूट्यूब में देखते हो, वहाँ से भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि उनके जो बिल रहते हैं वो तुम लोग को उसकी वारंटी दिला पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो एक्टिवेटेड फ़ोन रहते हैं उनका सीन ये रहता है कि वो डब्बे से निकल जाते हैं, फ़ोन चालू होता है,
उसके बाद वो दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जितना मेरे को पता है। अब पता नहीं ऐसा होता है कि भी नहीं। तुम लोग आईफोन एक्सपर्ट नबील की वीडियो देख सकते हो, और एक गैजेट्स लाइफ ऐसी करके कुछ है जो वीडियो बनाते हैं आईफोन के ऊपर, उन्हीं की वीडियो सबसे ज़्यादा है आईफोन के बारे में यूट्यूब में, तो तुम लोग उनकी वीडियो देख सकते हो, शायद तुम लोग को पता चल जाए। मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, लेकिन मेरे को जितना ये चला के पता चला उतना मैं बता रहा हूँ एज ए क्रिएटर, ठीक है। मेरा रिव्यू भी रहना चाहिए एज एन एंड्रॉयड यूज़र जो 10 साल से एंड्रॉयड चला रहा है। तो इंटरनेशनल आईफोन बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के आईफोन और बाहर के आईफोन में बस यही फ़र्क है कि 1-2 बैंड का फ़र्क रहता है। बाहर में अपने इंडिया में 1-2 ज़्यादा रहते हैं, कोई कंट्री के आईफोन ऐसे हैं जिसमें 1-2 कम होते हैं, लेकिन उससे क्या इतना फ़र्क पड़ता है नेटवर्क पे? मैं बोलूँगा इतना नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने इंडिया में मोस्टली अभी 5G चल रहा है, ठीक है। 5G के बाद भी जो इंडिया के बैंड है, तुम लोग अगर कंपेयर करके देखोगे एप्पल की साइट पे, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितने बैंड है और कितने नहीं है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेनली है वो सब कुछ रहते ही है। एक चीज़ ये बोलूँगा कि यूएस के आईफोन्स मत लो। अगर तुम लोग इंडिया में हो, अगर यूएस से कोई फ्रेंड आ रहा है, तुम लोग मंगाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर तुम लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करते हो, तो बिल्कुल यूएस का आईफोन मतलब वो सबसे सस्ता होता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता आईफोन यूएस में मिलता है। अगर यहाँ कुछ रेट है, उसका वहाँ बहुत सस्ता रेट रहेगा। तुम लोग को लगेगा यार दोस्त आ रहा है पढ़ के यूएस से, उससे मंगा लेते हैं। मंगा तो लोगे, 2 ई सिम लगाना है। अगर किसी कंट्री में जाते हो वहाँ ई सिम नहीं मिलते हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे ई सिम नहीं मिले मेरे को एयरपोर्ट पे। वहाँ पे तुम लोग को फिजिकल सिम मिलते हैं, और फिजिकल सिम में आईफोन लेके घूम रहे हो 2 नैनो सिम वाले, कहाँ लगाओगे अपनी? मैं तो यही बोलूँगा कि जो यूएस के आईफोन है वो मत लो। दुबई के ले सकते हो 1 ई सिम, 1 नैनो सिम, अपने इंडिया जैसा ही है। अपने इंडिया का तो पता ही है। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड 1 फिजिकल सिम, 1 नैनो ई सिम। हांगकांग जो वेरिएंट है उस पर 2 फिजिकल सिम लगते हैं। तो जो सबसे अच्छा वेरिएंट है, जो सबसे महंगा वेरिएंट है मार्केट में, वो हांगकांग वेरिएंट ही है, क्योंकि उस पर 2 फिजिकल सिम लग जाते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। जो चाइना ने करके रखा है ना कि 2 फिजिकल सिम लगना चाहिए, वो लगना चाहिए भाई। ई सिम मेरे को इतना नहीं लगता, भले इंडिया में लोग चला रहे हैं, लेकिन मेरे को इतना सीन नहीं है, क्योंकि बाहर कंट्री जाओ आपको अपना 1 सिम तो फ़ोन पे रखना ही पड़ता है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। तो 1 ई सिम अगर तुमको वहाँ नहीं मिल रहा है, उस कंट्री पे अवेलेबल ही नहीं है ई सिम, तो तुम कहाँ से लगा लोगे? फिजिकल सिम ही लेना पड़ेगा ना। तो मैं ये बोलूँगा कि 1 फिजिकल तो होना ही चाहिए, भले ही तुम 1 को ई पे कन्वर्ट करा सकते हो ई सिम पे। तो बाहर से आईफोन लेके आने के लिए वहाँ पे भी जैसे अपने इंडिया पे स्टोर होते हैं इंस्पायर, इमेजिन, यूनिकॉर्न, ठीक है, ये सब जो स्टोर होते हैं, तो बाहर पे भी ऐसे बहुत सारे स्टोर होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, और वहाँ से आपको ओरिजिनल बिल मिल जाएगा। मैंने अपने इंडिया के स्टोर पे जाके पता किया हूँ कि जो इंटरनेशनल आईफोन से उस पर वारंटी मिलती है कि नहीं। उन लोगों ने एक ही चीज़ बोला कि बाहर से आप खुद लेने जा रहे हो क्या? मैं बोला हाँ, मैं जाके ला सकता हूँ। तो बोले अगर ला भी रहे होगे तो जो बिल है वो जेन्युइन होना चाहिए, और जेन्युइन स्टोर का होना चाहिए। जैसे आप इंडिया में भी आपको पता है जो फ़ोन मार्केट होता है, वहाँ जाओ तो ऐसे हज़ारों दुकानें होती है जो बोलते हैं भाई ये फ़ोन ले लो, और बाहर जो ओरिजिनल शॉप होती है, जो रीसेलर रहते हैं, उनसे 10,000, 5,000, 8,000 कम में भी मिल जाते हैं फ़ोन। तो वो इंटरनेशनल वाले होते हैं मोस्टली। उनके मॉडल नंबर से तुम लोग पता कर सकते हो, इसमें बहुत सारे मॉडल नंबर है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बाहर से भी आईफोन मंगा सकते हो, प्रो और प्रो मैक्स। बाहर इंडिया में जिस प्राइस में तुम लोग को 128 या 256 GB मिलने वाला है, बाहर से तुम लोग को 512 मिल जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल आईफोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वारंटी सब कुछ क्लेम हो जाती है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जितना मेरे को पता है। अब बात करते हैं अपन फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी के ऊपर। आईफोन मंगाने के लिए अपने को पता ही है क्या सीन होते आए हैं आज तक, कि भाई किसी में ईटा निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, जैसा निकल रहा है तैसा निकल रहा है। आजकल मैंने डिलीवरी जो करने आता है मेरे पास, वो बहुत सालों से कर रहा है, तो बहुत अच्छा दोस्त टाइप का बन गया मेरा। तो मेरे यहाँ जो डिलीवरी करने आता है वो बहुत सालों से डिलीवरी कर रहा है, और क्या बोलूँ मैं, मतलब भैया को जानता हूँ मैं। तो भैया से मैंने पूछा कि भैया अभी भी वो सब सीन होते हैं क्या बिग बिलियन के समय, कि आईफोन मंगाया और कुछ भी निकल रहा है, उसके अंदर कोई अलग फ़ोन निकल जा रहा है। तो भैया मेरे को बताया कि जो कंटेनर आते हैं ना, जो ट्रक से शिपिंग होती है, उस पर जो लॉक लगता है ना, वो पूरा कुछ तो बताए थे, कोड वाला रहता है या क्या रहता है करके, बोलते हैं वो सील रहता है ऐसे, और वो टूटता नहीं है बोलते हैं। अगर वो टूट गया तो फिर बोलते पता नहीं, लेकिन वो नहीं टूटता बोलते, और पूरा लॉक आता है वैसी का वैसी। आईफोन के डब्बे के साथ ये सीन है कि इस पे भी डबल सील आने लग गई है। पहले एक सिंगल होता था जो अपन काटते थे, जो एप्पल का होता था, जो पेपर वाला रहता है, ठीक है। अगर तुम लोग दुकान से लोगे एप्पल के स्टोर से, तो तुम लोग को वो सील 2 ठोक नहीं मिलेगी जो अभी मिलती है। मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ वो सील, तुम लोग को अगर दिख रहा होगा तो ऊपर और नीचे दोनों यहाँ चमक रहा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे वो दोनों सील होती है, वो शायद फ्लिपकार्ट की है जितना मेरे को पता है। तो ये जो 2 सील है वो फ्लिपकार्ट अपने तरफ से लगा के देता है और ये सील नहीं निकलनी चाहिए। अब लोग तो ऐसे हैं कि उसको भी गर्म करके निकाल देते हैं, वो भी निकल सकती है, लेकिन ये 2 सील है तो समझ लो अगर तुम्हारा फ़ोन सील पैक आया है तो वो अच्छी ही कंडीशन में होगा। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी में आया, फ़ोन 2 दिन में आ गया मेरा, बहुत तेज़ी से आया। मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर किया, ये सबसे प्रीमियम कलर है भाई 15 का, ठीक है। बाकी सब कलर मेरे को पिंक लेने का मन था, लेकिन जब मैंने देखा ब्लैक तो ब्लैक के सामने भाई कुछ नहीं। मतलब ब्लैक अगर हाथ में पकड़ोगे 80,000 का लग रहा है तो 15, 50 या 40 का ही लगेगा। पिंक या जो भी कलर है बाकी, तो ब्लैक जो कलर है इसका वो अभी भी किंग है, ठीक है। मैं जो आदमी जो पिंक आईफोन पसंद करता हूँ उसके बाद भी मैं जब ये ब्लैक पे बोल रहा हूँ कोई तो बात होगी, ठीक है। तो ब्लैक आईफोन बहुत अच्छा लगता है देखने में, ब्लैक ले सकते हो, बिना सोचे समझे ले सकते हो। मैट पे आता है, बहुत प्यारा लगता है भाई, मतलब देख के ना दिल खुश हो जाता है, ऐसा है। तो फ्लिपकार्ट का भी अब कोई पंगा नहीं। फ्लिपकार्ट का जब वो आया डिलीवरी करने तो मैंने बोला भाई फ़ोन खोल दो करके, तो उन्होंने खोल दिया। मैं बोला चालू कर दो, मेरे को वो कोड डाल के देखना है जैसे सब लोग डाल के देखते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि भाई खोल के दिखाने का नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा उन लोगों को कि तुम लोग फ़ोन चालू करके देख सकते हो, स्क्रीन पे कोई भी डैमेज देख सकते हो। अगर चालू नहीं करोगे तो डैमेज कैसे पता चलेगा? तुम लोग घर के अंदर ले गए, चालू कर रहे हो, स्क्रीन चालू ही नहीं हो रही है भाई, तो भाई वो तो अलग सीन हो गया ना। या क्या पता तुम्हारा फ़ोन एक्टिवेटेड हो। फ़ोन हमेशा चालू करके देखो, डिलीवरी बॉय को बोलो भाई ये नया स्कीम आया है फ्लिपकार्ट का कि फ़ोन चालू करके दिखाना है। तुम जैसे ही फ़ोन चालू करोगे यहाँ आई बटन आएगा कॉर्नर पे, ठीक है, बॉटम पे राइट पे आई बटन आएगा, आई दबाओगे, कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता, सिर्फ आई दबाओ, सीरियल नंबर आएगा, एप्पल की कवरेज साइट पे जाओ, डालो उसको, लिख के आएगा कि फ़ोन इज़ नॉट एक्टिवेटेड येट। अब तुम लोग को इससे ये पता चल जाएगा कि ये फ़ोन पहले एक्टिवेट नहीं हुआ है और इंडियन वेरिएंट है, तुमको नया फ़ोन मिला एकदम। तो वो चीज़ तुम लोग बिल्कुल करके देखना अगर फ्लिपकार्ट से फ़ोन ले रहे हो। अमेज़ॉन का तो मेरे को नहीं पता, और अगर स्टोर से ले रहे हो तो वो तो नया मिलता ही है। अब चार्जर के लिए भाई फ़ोन आ रहा था 2 दिन में, चार्जर आ रहा था 4 दिन में। अब मेरे को चाहिए था जल्दी, क्योंकि भाई फ़ोन आ गया, चार्ज नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, दूसरे चार्जर से करेंगे तो फ़ोन गर्म होता है, ठीक है, एंड्रॉयड वाले से। तो एप्पल का 20 जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई देता है, ऐसी कुछ है बोलते हैं, तो उससे ही करना चाहिए। मैं गया क्रोमा और डिजिटल, भाई अजीब ही लोग हैं यार। अगर तुम जाके चार्जर ले रहे हो तो बोलते हो 1900 का, अगर तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, अगर घर में डिलीवरी भी ले रहे हो, 3 घंटे में डिलीवरी है, ठीक है, 1500 का चार्जर। जाके अगर स्टोर से पिकअप कर रहे हो तो 1500 का, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट जाके वहाँ से चार्जर खरीद रहे हो तो 1900 का। मैं बोला भैया यहाँ मैं लेने आया हूँ, दे दो 1500 में। बोलते हैं नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करो। अब ये क्या सीन है यार इन लोग का, बोलते स्टोर से पिकअप हो जाएगा लेकिन आपको यहाँ से डायरेक्ट 1500 में नहीं मिलेगा। मैं बोला भाई ठीक है, तुम लोग का भी अलग ही लॉजिक है। तो मैंने वैसे किया, रिलायंस से ऑर्डर कर दिया, वहीं जाके पिकअप कर लिया हम दोस्त के साथ। अब आते हैं अपन भाई सबसे तगड़ी चीज़, आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16 कंपैरिजन में। एज ए क्रिएटर, एज ए वीडियो एडिटर और एज ए कलर ग्रेडर, मैं बहुत अच्छा कलर ग्रेडिंग करता था पहले, अभी भी कर लेता हूँ, ठीक है, मेरी वीडियोस देखना कभी। कलर ग्रेडिंग के हिसाब से जो आईफोन 16 और 16 सीरीज में जो नया जो पैनल आया है, वो जो डॉट डॉट वाला रहता है, उसको अपन स्लाइड करते हैं तो सैचुरेशन और वो सब बढ़ता है। वो उन जगहों पे बहुत अच्छा हो सकता है जहाँ अपने को लगता है कि फ़ोटो डल है और अपने को उस समय क्विक एडिट करना है, ठीक है। ऐसे तो एडिट में जाके तुम लोग एक बार टैब दबाओगे एप्पल के ऑटो पे तो वो भाई फोटो ऐसे कर देगा कि तुम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। लेकिन बस वो एक एक्स्ट्रा फीचर जो एप्पल की यहाँ वाली बटन आई है, नहीं, वो मेरे हाथ पे आती ही नहीं है। मतलब मेरे हाथ इतने बड़े हैं, मैं चाहूँ भी तो उसको नहीं दबा सकता, और मैंने उसको दबा के बहुत बार वहाँ यूज़ करके देखा, मेरे समझ के बाहर है वो बटन। कभी कभी अच्छी हो सकती है जब तुम लोग लैंडस्केप फोटो ले रहे होगे, लेकिन आजकल के टाइम पे जब इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया है, उस पर जो सबसे बड़ा इमेज फॉर्मेट है, ठीक है, जो अपना ऐसे पोर्ट्रेट पे आता है, इतना बड़ा जो आता है, का इमेज फॉर्मेट भी भूल गया हूँ यार मैं, 4:5, ठीक है, 4:5 वाला, 5:4 है कि 4:5 है, ठीक है, जो भी है। तो अपन सब फोटो आजकल ऐसे ही ले रहे हैं, और अगर तुम उसके बीच में बोलोगे कि ऐसे ले ले तो वो फोटो तो छोटी हो जाती है, इंस्टाग्राम में अपन यूज़ भी नहीं करते हैं। वो बटन जो है मेरे ख्याल से एप्पल उसको कुछ टाइम बाद निकाल भी सकता है, क्योंकि यूटिलाइज नहीं है उसका। जो बड़े बड़े लोग हैं भाई, क्रिएटर लोग, वो भी यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। वो जो ऐसे टिक 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 करके स्लाइड है, वो चीज़। अब मैं तुम लोग को एक ईजी सी चीज़ बताता हूँ, अगर तुम लोग वो बटन के लिए पागल भी हो रहे हो, मैं भी पागल था, सोच रहा था वो बटन काम की होगी मेरे जैसे लोगों के लिए जिसको भग से निकालना है आईफोन का और कैमरा यूज़ करना है। ये बटन दबा के भी कैमरा खुलता है, ठीक है, 2 सेकंड ही लगता है उसमें भी लेकिन तब भी ठीक है, बटन है। अब तुम लोग सोचो कि स्क्रीन पे कुछ भी चीज़ है, स्क्रीन बनाई इसलिए जाती है कि बटन ना दबाना पड़े, और तुम उसको वापस बटन पे लेके आए हो। अब बटन अकेले अभी तो नहीं आई है, मेरे पास एक्सपीरिया Z1 था, ठीक है, तुम लोग को पता भी नहीं होगा कौन सा फ़ोन है वो, मेरे पास एक्सपीरिया Z1 था सोनी का, उस
पे वो बटन थी और उस जमाने में थी। कब की बात है ये? 2015 या 16 उस समय की बात है। Z1 उस समय आता था, वो फ़ोन उस समय मेरे पास था। उसकी स्क्रीन भी बहुत तगड़ी थी। सोनी उस समय बहुत प्रीमियम फ़ोन बनाता था, अभी भी बनाता है भाई। उसके इसमें एस-लॉक चलते हैं डायरेक्ट, वो भी ग्रेडिंग के साथ। तो बटन का यूज़ मेरे को इतना कुछ तो नहीं लगा जितना मैं दुकानों में भी जाके यूज़ करके देखा, ऊपर नीचे करके। उसका टैप कभी आधा होता है, कभी पूरा होता है, कभी एक्सीडेंटल हो जाता है। वो सब चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को सीधा साधा फ़ोन चाहिए जो चल जाए मेरे पास, जिसके लिए मेरे को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है तो भाई फिर तो तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। और 15 और 16 के कंपैरिजन में मैंने जब कैमरा अगल बगल खोला और जूम किया, तुम लोग देखना दुकानों पे बहुत सारे चीज़ें लगी होती हैं, रेट कार्ड लगे होते हैं, टीवी के, फ्रिज के, जो भी है। वहाँ आगे पे ऐसी टीवी का रेट कार्ड लगा था। मैंने दोनों फ़ोन अगल बगल रखे थे, 15 और 16 की बात कर रहा हूँ, 15 प्लस और 16 प्लस। और जब मैंने जूम कर दिया, पूरा फुल जूम कर दिया वीडियो पे, ठीक है, 6x पे नहीं, शायद मैंने फ़ोटो पे फुल जूम किया था। मैंने फ़ोटो पे फुल जूम किया, रियलमी का पावर बैंक रखा हुआ था, उसके ऊपर रियलमी लिखा रहता है, देखना बड़ा बड़ा। मैंने फुल जूम कर दिया, 10x था शायद, या पता नहीं कितना था। फुल जूम कर दिया था मैंने फ़ोटो पे और मैंने क्लिक किया। और तुम लोग अब बताओ कि कौन से इस पे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आईफोन 15 पे। और मैं भी ये देख के शौक था कि यार 15 और 16 के कैमरे में भाई 15 जीत गया। मेरे को ये सोच के अलग लगा, क्योंकि 16 के अगर तुम लोग कैमरा देखोगे वो इससे भी बड़े हैं भाई। अब पता नहीं, माइक्रोन साइज तो चेंज नहीं हुआ है, जो एपरेचर है बस वही थोड़ा सा गिरा है। तो अपन बात कर रहे थे कैमरा की, तो 15 और 16 के कैमरा पे बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बस वो एक बटन और फोटोग्राफिक स्टाइल में वो जो आया है स्लाइडर डॉट डॉट वाला, उसके लिए जा रहे होगे तो मैं नहीं बोलूँगा कि वर्थ है उतने पैसे खर्च करना। अगर 16 का रेट बहुत गिर गया है, 15 के आसपास आ गया तो ले सकते हो 16, लेकिन मैं तो नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देख के ले रहे हो, A18 देख के ले रहे हो और ये एक A16 है, तो उस बारे में अगर सोच के तुम लोग थोड़े और पैसे खर्च कर सकते हो। जेब में पैसे हैं तो भाई सब कुछ हो सकता है, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मेरे सर बोलते थे मैथ्स वाले, ठीक है। तो अगर पैसे हैं तो ले लो भाई 16, नहीं अगर नहीं है तो 15 में भाई तुमको ऐसा कभी नहीं फील होने वाला कि 16 ले लेना था भाई, ये हो जाता। ये फ़ोन का अभी तक कवर आया नहीं है, आ जाएगा तो पीछे दिखेगा भी नहीं ब्लैक है कि पिंक है कि ब्लू है, ठीक है, ब्लैक पिंक हो जाएगा सीधा। तो 16 के जो कलर्स हैं मज़ा आ जाता है भाई देख के। इतने डार्क कलर लाया है, पिंक कलर उसका। मैं पिंक इसलिए बोल रहा हूँ भाई, वो पिंक जो आईफोन है ना उसका वो अलग ही है। उसका पिंक देख के मैं 15 का पिंक ले रहा था, और 15 का पिंक तो ब्लैक है एकदम। 16 में भी ब्लैक और ज़्यादा ब्लैक है, तो उसका भी ब्लैक ले सकते हो। उसके सभी कलर अच्छे हैं, टील भी अच्छा है, जो उसका ब्लू कलर आया वो भी अच्छा है। हाथ में पकड़ोगे ना फ़ोन अलग से लगेगा। लेकिन अब इंडिया की जनता और पूरे दुनिया की जनता भाई इसमें लगाती है कवर। एक बार कवर लग गया तुमको घंटा नहीं पता चलने वाला है कि कौन सा कलर का आईफोन है और पीछे क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। मैंने ले लिया भाई काला अक्षर भैंस बराबर, बस बात खत्म। तो 15 और 16 का कंपैरिजन तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। डिस्प्ले पूरा का पूरा सेम है, बस वो जो 1 निट वाला सीन है ना वो होता है उस पर, जो अपन कभी नहीं करते। इंडियंस लोग को अपने को भर भर के ब्राइटनेस चाहिए रहता है स्क्रीन पे एकदम, ताकि एकदम मस्त चमकता धमकता हर चीज़ दिखे। तो इसकी ब्राइटनेस तो मैं मोस्टली हाफ या 75% के आसपास ही रखता हूँ। तुम लोग का नहीं पता मेरे को, तुम लोग अपना अपना देख लेना। जो इसका लॉक है, जो फेस आईडी, एप्पल का फेस आईडी लॉक जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन भाई वही सीन है कि अपने एंड्रॉयड में जैसी देखो वैसी खुल जाता है। इस पर भाई एक बार सरकाना पड़ता ही है तुमको, मतलब मेहनत करो तुम अगर एप्पल ली हो तो। फिर वो भी नीचे से खींचो, बीच से भी नहीं। एक सेकंड में देख लेता हूँ, बीच से नहीं होता है भाई, पूरा नीचे से पकड़ के खींचो तब जाके वो फ़ोन खुलेगा, ठीक है। तो 15 और 16 का तुम लोग को पूरा कंपैरिजन पता चल गया होगा। प्रो और जो प्रो मैक्स है, क्या तुम लोग को वो लेना चाहिए। मैंने इसके वीडियो रिकॉर्डिंग में 5x चला के देखा था, मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर लगा। इसका डिजिटल जो कैमरा है वो भी उसको टक्कर दे देता है। तो ऐसा मत सोचना कि उसका 5x बहुत ही ज़्यादा तगड़ा तो है वो, क्योंकि डेडिकेटेड कैमरा है, लेकिन इस पर भी तुम वो काम कर सकते हो, ठीक है। डुएबल है, डुएबल बोल रहा हूँ, बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, डुएबल बोल रहा हूँ। 5x पे 5x क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना, तुम लोग को पता होगा। अगर फोकल लेंथ में लोगे तो कम से कम 130 मिलीमीटर के आसपास आता है 5x। अगर तुम लोग कैमरा वाले हो, ये सब तुम लोग को पता है कि कैमरा में मिलीमीटर कितना होता है। इसका जो मेन कैमरा होता है वो 26 mm का होता है। मैं जो अभी जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ 50 mm का कैमरा है, और कम से कम 5 फीट डिस्टेंस पे रखा होगा मेरे से। तो जो नए AI फीचर्स है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से मेरे लिए तो वो नहीं बने हैं। तो अगर 16 Pro Max में ले भी रहा था तो मैं बस इसके लिए ले रहा था कि मैं 5 साल वो फ़ोन चलाऊँगा और मेरे को
ऐसा नहीं चाहिए कि भाई फ़ोन पुराना हो जाए और उस पर कुछ चीज़ लैग कर रही हो या ऐसा हो, क्योंकि A18 जो आया है वो अभी सभी फ़ोन्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। उसके जो गीक बेंच और जो Antutu और जो भी स्कोर आ रहे हैं भाई बहुत तगड़े आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं अपडेट के साथ। और अभी तक की जो 16 सीरीज़ आई है उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत कम आए हैं बाकी सीरीज़ के हिसाब से। जो ग्रीन स्क्रीन और स्क्रीन पे लाइन्स आ जाती थी वो सब चीज़ें भी बहुत कम है। अब भाई एक और चीज़, टोटल मिला के 64 का फ़ोन, 1500 का चार्जर, लेकिन भाई एज एन इंडियन 100 रुपये का स्क्रीन गार्ड लगा लिया है अपन इसके ऊपर, 350 का कवर मंगा लिए है। महंगी कंपनीज जैसे स्पीगन और वो सब पे अपन नहीं गए हैं। अब इसका एक रीज़न बताता हूँ मैं सस्ते स्क्रीन गार्ड का। स्क्रीन गार्ड ना भाई जो 100 रुपये वाला है ना, 2 बार फ़ोन गिरता है वो तड़क जाता है, ठीक है, इम्पैक्ट वो अपने ऊपर लेता है। मैं तुम लोग को एक बताता हूँ, मेरे पास पुराना एक फ़ोन था, उसमें मैंने अच्छा वाला स्क्रीन गार्ड लगाया। जब फ़ोन गिरा ना, स्क्रीन गार्ड नहीं टूटा, स्क्रीन गार्ड पूरा वैसी का वैसी, अंदर की स्क्रीन टूट गई भाई। तो वो जो इम्पैक्ट लेना रहता है ना स्क्रीन गार्ड को, उसने लिया नहीं और वो सीधा अंदर चले गया और पूरे स्क्रीन ने इम्पैक्ट ले लिया, वो अंदर ही चूर चूर हो गया। 2 बार फ़ोन गिरा, स्क्रीन गार्ड में क्रैक आ गया, नहीं भी आया तो चेंज करा लो भाई। मैं ये बोलूँगा कि तुम लोग की ये खुद की चॉइस है। अगर वही बात हो गई कि जेब में पैसे हैं तो लगाओ भाई महंगे वाले, नहीं है तो भाई 100 रुपये में भी दुनिया चली रही है। अब इसकी स्क्रीन बहुत महंगी आती है। एप्पल केयर इस फ़ोन का 17,000 का दिखा रहा था। 17,000 के बाद अगर स्क्रीन टूटी तो बाद में 4,000 और दूँ उसको बनाने के लिए, और अगर ऐसी स्क्रीन टूटी तो फिर तो 26 या 30-20 हज़ार लगते हैं इसके शायद। तो बचा के चलने वाली चीज़ तो है, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, बड़े हैं, तुम हमेशा स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हो फ़ोन को, अच्छा कवर लगा के रखे हो, तो शायद दोनों चीज़ों की तुमको ज़रूरत ना पड़े और 100 रुपये वाले स्क्रीन गार्ड में भी तुम्हारा काम चल जाए। कवर भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा लिया हूँ। तो अगर आखिरी में मैं कंक्लूड करूँ तो तुमको आईफोन लेना चाहिए कि नहीं। अगर सेल में मिल रहा है, अच्छे रेट पे मिल रहा है, 65 के नीचे अगर प्लस वर्जन मिल जा रहे हैं लेटेस्ट वाले या 1 साल पुराने वाले, तो आँख बंद करके ले सकते हो। 128 GB भी नॉर्मल यूज़र के लिए काफ़ी होगा। अगर तुम्हारे पास एप्पल लैपटॉप नहीं होगा, मैकबुक नहीं होगा, तो उसके लिए एक और जुगाड़ है कि तुम लोग इसके नीचे लगा सकते हो 2-3 हज़ार में आने वाला टाइप सी वाला USB जो 3.2 रहता है, इसमें लगाओ। इसके वीडियोस फोटो सब उसमें डाल लो और तुम उसको अपने डायरेक्ट कंप्यूटर लैपटॉप जो PC रहता है उस पर देख सकते हो विंडोज़ पे। लेकिन अगर वही सेम चीज़ अगर तुम लोग इस आईफोन को विंडोज़ पे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, उसमें 50 ठोक नाटक है कि ये डाउनलोड करो iTunes और पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या, तो उससे बचना है तो बस एक USB वाला वो ख़रीद लो, टाइप C वाला। अभी फ्लिपकार्ट में सैनडिस्क या सैमसंग दोनों के आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज वाले भी और फास्ट भी हो गए। तो इससे चीज़ों को उस पर ट्रांसफ़र कर लो, ट्रांसफ़र करके उसमें निकाल लो। एक स्टेप ज़्यादा है आईफोन, मतलब एक स्टेप ज़्यादा है, इसका नाम ही ये रख सकते हो तुम लोग। शायद ये रिव्यू 1 घंटे का बन गया है, तो दिस इज़ द ओनली वीडियो दैट यू विल नीड इफ़ यू आर एवर बाइंग एन आईफोन मैन, ठीक है। तो मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए यू कैन लाइक सब्सक्राइब। और ये चैनल पे अपन बहुत ही नया वाला कंटेंट लेके वापस आने वाले हैं। जो पुराना था वो पूरा टोटली चेंज करने वाले हैं। अब मैं चीज़ों को मोनेटाइज करना सीख गया हूँ, मतलब मेरे पास जो स्किल्स है करंटली, मेरे बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं इधर उधर, कहीं कहीं से कुछ पैसा हल्का फुल्का आते ही रहता है। तो इसको लेने के लिए भी मैंने बहुत सोचा, ठीक है, इजीली नहीं आया भाई। खुद के आधे पैसे, आधे पापा से, आधे बिजनेस के उसमें से, और ये सब चीज़ें करने के बाद एक आया है अभी तक का पहला, वो भी किसके पास जा रहा है, बहन के पास। मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बचा है, और अगर कुछ बचा होगा तो जाके नबील नवाब का वीडियो देख लेना, मेरे से मत पूछना भाई, ठीक है। अगर पूछना होगा तो लिख देना कमेंट में, बता दूंगा मैं अगर कुछ ऐसा सीन होगा। वैसे भी ये फ़ोन 3-4 दिन में मेरे पास से जाने ही वाला है फिर से। अब अगर आपने लिया है एप्पल का फ़ोन तो आपको हर चीज़ में लगेगा एक स्टेप ज़्यादा, थोड़ा सा और पैसा और ढेर सारी खुशियाँ। तो आज ही आप अपना आईफोन लीजिए और अपने दोस्त में रोला जमाइए, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं, अभी 1 बज गया। आज मैं सोचा था जल्दी सोऊंगा, 4 बजे उठूंगा, सुबह पढ़ाई करूंगा, देखते हैं भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको एडिट करके मैं डालता हूँ, इसके साथ के शॉर्ट्स भी डाल दूंगा, कुछ कैमरा सैम्पल्स भी डाल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा, तुम लोग सब कुछ देख सकते हो, वीडियो के सैंपल भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इतना बड़ा वीडियो देख लियो आईफोन का तो
याद रखना कि तुम लोग को आईफोन किसने ख़रीदवाया था और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बता के ख़रीदवाया था। ये चीज़ें मोस्टली लोग नहीं बताते हैं, पर मेरे लिए ये सब बताना ज़रूरी था क्योंकि एक एंड्रॉयड से जब मैं आईफोन में शिफ्ट हुआ हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ें पता चली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।